रबी अभियान के तहत धान की खरीदारी और फसल की कटाई का काम लगभग 75% पूरा हो गया है। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती के लिए प्लानिंग की गई है, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर पर गेहूं की बुवाई और 24 लाख हेक्टेयर दलहन की खेती होगी। पहले मैं गोरखपुर के अपने पत्रकार भाइयों को और फिर देश के पत्रकार भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ हैं और जनता को के बीच अनेक उनके कठिनाइयों को भी रखते हैं और समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। आपके माध्यम से योजनाएं भी जनता तक पहुंचती हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी, 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, और आप लोग जिस किसान को 5 बोरी 8 बोरी 10 बोरी की जरूरत है उसको 2 बोरियां क्रमशः दे रहे हैं और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म हो जाएगी तो दिसंबर क्या करेंगे? बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। 2 बोरी और वो भी आधे से जितने रजिस्टर्ड हुए उनको आधा मिल रहा है। भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है, ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है। अरब सागर, लाल सागर के भीतर हूती विद्रोहियों के द्वारा कई जो है वेसल्स लूटी गई। हमारे वहां से आने में जो 15 दिन का टाइम लगता था वो अब 25 से लेकर के 1 महीने का टाइम एक वेसल्स के आने में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसको क्रमशः दे रहे हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लगातार हम उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा एक सेल लखनऊ में बना हुआ है जो प्रतिदिन 10 बजे बैठता है और जहां जिलों की आवश्यकता होती है उस तरीके से रेट का मूवमेंट हम कराते हैं। हमें पहले 3 से 4 रैक मिलते थे, आज की तारीख में पिछले हफ्ते से 7-8 मिल रहे थे। कल रात से हमको कल 10 अलॉटमेंट हुआ है और हमें ये भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 12 रैक इसको 1-2 दिन में बढ़ा करके कर देंगे। तो कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि डीएपी खाद हम लोग गए थे मालीगांव सेक्टर के पास ही खास करके बात करें जैसे यूरिया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन डीएपी खाद की देखिए सिर्फ डीएपी ही लगाना कोई मतलब की बात नहीं है। उसके जो विकल्प है एनपीके है, एनपीके बहुत पहले से चलती रही है। सुपर फास्फेट और पोटाश और यूरिया मिला देंगे तो उतना ही वो काम हो जाता है। तो हमें किसानों को इस बात की जानकारी भी देने की जरूरत है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसके को अलग से यदि हम पोटाश और जो नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं यूरिया मिला करके तो भी काम चल सकता है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता अनुरूप है वो हमको मिले। और हम लोगों ने आलू की बुआई ठीक से करा दिया पूरे प्रदेश के भीतर, गन्ने की बुआई करा दिया और अब तक हम लोगों ने 5,15,000 मीट्रिक टन किसानों को कल तक 1 अक्टूबर से लेकर के कल तक डीएपी उपलब्ध करा दिया है, जो बिक चुकी है हमारी। एक समितियों पे मंत्री जी मात्र 200 बोरी यहाँ जा रहे हैं। हाँ 20 टन अगस्त तो फिर जाएगी क्रमशः। कैसे आएगी? यहाँ बनती है क्या? यहाँ से आ रही है वहां से, और यहाँ का डिस्टेंस तो देखिए ना। सरकार आपको नहीं मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है।
तो जो वैश्विक कारण है वो कारण प्रभावित करते हैं, बावजूद उसके भीतर सरकार ने प्रयास किए हैं और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा और बेहतर प्रयास हम इन सारे परिस्थितियों के बाद कर रहे हैं। आपने एक और स्टेप उठाया है सर कि वो जो निजी क्षेत्र के जो थे उन निजी क्षेत्रों में से 30% भी हमने ये आज से एक हफ्ता पहले जारी कर दिया कि जितने रैक निजी क्षेत्र के आएंगे वो भी कोऑपरेटिव को दिए जाएंगे और 30% वहां से उनको अलॉटमेंट हो रहे हैं। हाँ, ये जो पीसीएफ है और उनकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों का उनके साथ एग्रीमेंट करा दिया है। परसों तक 4 कंपनियों के हो गए थे, कल और लोगों के हो गए होंगे। जैसे जैसे उनकी देखा रही है 30-30% उसमें से निकल करके और वहां पर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो वही एक ही है। सब आर इंपोर्ट होकर के खाली कंपनियों के नाम से पैकिंग होती है, तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, वह भ्रम का भी आप निवारण करिए। और प्राइवेट, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गोरखपुर के भीतर जो पहले से आ चुकी थी, वो प्राइवेट सेक्टर के भीतर 27,568 मेट्रिक टन है। तो 27,568 मेट्रिक टन है, तो ये वहां से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1350 रुपए। हाँ, लेकिन प्राइवेट दुकानों पर 1350 में नहीं मिला। देंगे कैसे? नहीं देंगे तो उनको चलाना है कि नहीं चलाना है दुकान, करेगा कार्रवाई होगा। हम यही तो करेंगे, अधिकारी बन करेंगे फर्टिलाइजर के इंस्पेक्टर हैं। क्योंकि एकदम कि किसान सहकारी समितियों पे इसलिए जा रहे हैं तो उनको ये गारंटी है कि यहाँ जो मिल रहा है वो उसकी गारंटी पूरे निर्धारित रेट पे पूरे प्रदेश में प्राइवेट में पूरे प्रदेश में जो मिल रहा है वो एक ही मटेरियल है। उसमें किसी प्रकार का मटेरियल सारे पोर्ट पर कंपनियों को जो अलॉटमेंट होता है, सीट उतरती है, अलग अलग उनके सीप आते हैं, वहीं पर इकट्ठा उनका बैगिंग कर दी जाती है। माल तो वहां से खुला आता है जी। तो और इतना तो जो खुला आता है और एमआरपी भी भारत सरकार ने तय रखी है। सभी दुकानों को अनिवार्य है कि वो अपने दुकान पर एमआरपी लिखेंगे और सब लिखेंगे। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे अपना देखिए पर डे देंगे, कैसे नहीं देंगे कार्रवाई होगी, नहीं देंगे आप हमें बताएंगे कार्रवाई होगा। सभी दुकानों के ऊपर डीएपी का कितना स्टॉक है तो बताया जाएगा। यहाँ पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीडीओ है, डीओ है, AR हैं, उनको बताई जाएगी। और नहीं कुछ सुनेगा तो मैं उसके लिए हूँ। किसान ने उगा लिया है, धान कौन खरीदेगा? धान हमारे ट्रैकिंग नहीं हो रहे, क्यों नहीं? उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी को बताना, आपको खाली इंसाफ आधार कार्ड लेकर के जाना है, बाकी कुछ नहीं फॉर्मेलिटी है। धान 2100 खरीद रहा है, जो MSP तय है उसके हिसाब से खरीदी जाएगी। जो आपने सब्सिडी बीज पर मतलब वही में पहले सब्सिडी किसानों खाते में 6 महीने बाद जाती थी, तो कब किसान जाते थे बीज सब्सिडी स्टोर से बीज लेने। अब सब्सिडी काट करके उनको मिल रहा है, तो लाइन भी बहुत लगी है और पर्याप्त मात्रा अभी आपको बताया कि 1 लाख कुंटल और हम बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी अभी गेहूं की किल्लत है, नहीं किल्लत नहीं है, बता रहा हूँ ना कि गोरखपुर में जितनी बीज खाली है, किसान वहां पे जाके खड़े होते हैं। सर खाद कहीं नहीं है, प्राइवेट दुकानों पे है, समितियों पे नहीं। आप जगह बता दीजिए, मैं अभी आज ही मैं दिखवा देता हूँ। मैं आप कोई बिखरे क्यों बताइए, मत बताइए, आप फैक्चुअल हमको बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। वही सर 100% मान के जो लिख के लोग दे रहे हैं ये पूरा गलत है। नहीं कैसे आप कहीं चलिए जाते नहीं है क्या सर? आप चलिए 13,422 कुंटल में यहाँ का अलॉटमेंट है। गोरखपुर में 13,171 कुंटल जो है वो बीज हमारा आया।